और इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से है। आग में जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में एक घर में आग लग गई थी और बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में आग लगी। ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आग में जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में एक घर में आग लगी थी। बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में आग लगी है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, आग पर इस समय नियंत्रण है, लेकिन ये नीचे की तरफ एक टेंट की दुकान थी जिसमें पहले आग लगी और आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल तक आग पहुंच गई, जिसके बाद उसमें 10 लोग फंस गए। 10 लोगों को, हालांकि उन लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन जिसमें 2 महिलाओं की दम घुटने से इस पूरे मामले में मौत होगी। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के लालबाग का ये पूरा मामला है। वहां पर फायर की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चारों ने वहां आग बुझाने की कोशिश करी। जो उससे पहले आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां के जो लोग हैं बाल्टियां लेकर वहां आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वह बुझा नहीं पाए। जिसके बाद फायर की सूचना दी, फायर घर भी पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने रेस्क्यू किया। जो 2 महिलाएं हैं उनकी दर्दनाक इस पूरे मामले में मौत हो गई है। फिलहाल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, बाकी जांच की जा रही है। जी शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर देर रात देखिए यही वो इमारत है जिसमें आग लगी थी और नीचे के मंजिल में आग लगने से ऊपर लोग फंस गए, जिसमें 2 महिलाओं की जलकर मौत हुई है। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी की यह घटना है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये टेंट हाउस था और यही इस बड़े हादसे का कारण बन गया। इसमें आग लगी, निचला जो मंजिल था वहां पर आग बहुत तेजी से फैल गया और यही वजह रही कि जो ऊपर के लोग थे उन्हें आने में दिक्कत हुई और 2 महिलाओं का जो निकलना था वहां संभव नहीं हो पाया। 2 महिलाओं की मौत हुई है। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी के घर में आग लगी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा 2014-19 की तरह 2024 में भी जीत के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है, जिसके लिए भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर तैयारी दुरुस्त करने के लिए जल्द ही मैदान में उतरने वाली है। इसके लिए भाजपा के 2 दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालने वाले हैं, जो यूपी की उन 14 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने वाले हैं जिन सीटों पर भाजपा को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सीटों पर फिर से वापसी के लिए नड्डा और शाह की जोड़ी जून के आखिरी हफ्ते में एक सीट पर रैलियां करेगी। बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान 30 जून तक चल रहा है, उसी अभियान के जो कार्यक्रम है उसमें जेपी नड्डा की भी रैली होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुल सीटें तो बढ़ गई थी, लेकिन यूपी में भाजपा गठबंधन को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, घोसी, श्रावस्ती और लालगंज लोकसभा सीट शामिल है, जबकि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों को भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का नारा दिया है। इसलिए जिन सीटों पर पार्टी की हालत कमजोर है, उन सीटों पर पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा श्रावस्ती या अम्बेडकर नगर की जो सीट है वहां पर रैली कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर या सहारनपुर की सीट पर रैली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में ये जो रैली है वो हो सकती है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में बढ़ती घटनाओं के बाद एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को सियासी साजिश बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे सोची समझी साजिश कह रहा है। ताजा मामला बरेली के आमला डिग्री कॉलेज का है, जहां अरमान नाम के युवक पर हाथ में कलावा पहनकर अमन बनकर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि शनिवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी कॉलेज पहुंच गए और पुलिस अधिकारी को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर सपा की तरफ से भाजपा पर तीखा प्रहार किया गया। 100-150 साल से हमारे मोहब्बत में पिक्चर बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन रही है। विपक्ष के वार पर बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने भी करारा प्रहार किया और मस्जिद और मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ये लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है, मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसे मुद्दे को उछाला जा रहा है या फिर समाज में मोहब्बत का जाल बुनकर बड़ी साजिश रची जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।